हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे अकेले के नहीं आपके भी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमने स्टार्ट कर रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की हम कर रहे हैं और 12th क्लास की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है और इस फर्स्ट चैप्टर में कल तक की क्लास में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। शुरू तो परसों ही कर दिया था और कल ख़त्म भी कर दिया। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जीरो से हीरो की तरफ चलते हुए इसी सफ़र को कंटिन्यू बनाते हुए आज का जो टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज हम शुरू भी करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। तो जीरो से हीरो के अंदाज में ही पढ़ते हुए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ जी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। क्या होता था हेलो एरीन का फॉर्मूला, हेलो एरीन का सिंबल याद रखिए। हेलो एरीन का सिंबल होता है ARX, मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने स्टार्ट भी करना है, कैसे इसको बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहला मेथड है मेरे पास फ्रॉम बेंजीन की हेल्प से इसको बनाना है। बेंजीन का जनरल फॉर्मूला लो जी, बेंजीन आपने ले ली, बेंजीन ले लिया आपने। ये बेंजीन भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप एरोमेटिक आप ये भी लिख सकते हो, ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही तो है बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमने ले लिया बेंजीन, इसकी हमने क्या करवा दी, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, क्लोरीन का एडिशन। किसकी प्रेजेंस में ये काम करेगा, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में या FeCl3 की प्रेजेंस में हीट कर दिया इसको। ये याद रखने हैं भाई, कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट होते हैं, ये याद रखने होते हैं। तो हमने क्या करा, बेंजीन ले लिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें क्लोरीनेशन करवा दी। यही सेम रिएक्शन आपको ब्रोमीन के लिए भी देखने को मिल सकती है। Br2 करवा दिया, ब्रोमिनेशन हो गया, सेम स्टेप्स फॉलो अप होंगे इसके अंदर भी। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, आप जब भी क्लोरीन ऐड कर रहे हो, क्लोरीनेशन या ब्रोमीन ऐड कर रहे हो, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हर जगह क्या है, कार्बन है, हर जगह कार्बन है और कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। बेंजीन को आप यही समझते हो, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है जी, तो अब हम Cl2 को क्या लिख सकते हैं, Cl2 को Cl करके लिख सकते हैं। अब यहाँ से कोई भी एक पोजीशन आप उठा सकते हो, जो पोजीशन आपको अच्छी लगे। किसी एक पोजीशन से हमने क्या करना है, H को हटाना है और Cl को भी हटाना है। H और Cl हट जाएगा और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो जहाँ से H हटा था वहीं पे जाके Cl जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेंजीन के अंदर सारे के सारे बॉन्ड पूरे हैं। अगर सारे बॉन्ड पूरे हैं तो कोई भी नया हेलोजन अपने आप से ऐड नहीं हो सकता जब तक उसके एक हाइड्रोजन को रिमूव ना किया जाए। तो हमने क्या कर दिया, उसके एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और यहाँ से Cl यहाँ पे जोड़ दिया। HCl क्या हो गया, यहाँ पे HCl आपका आउटर प्रोडक्ट हो गया, साइड प्रोडक्ट हो गया HCl। सिमिलरली Br2 आप करोगे, Br2 के अंदर भी HBr बाहर हो जाएगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो Br वाला होगा और HBr यहाँ पे अलग हो जाएगा। ये जो बना है इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ, क्या नाम है, ब्रोमोबेंजीन। तो सबसे अब ये क्या है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही तो है, दीज आर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहला मेथड हो गया मेरे पास, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम बनाने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। इसका नाम एक और भी पड़ता है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। अगर तुमसे पूछा जाए न्यूक्लियर हेलोजिनेशन करो, किसी रिएक्शन के अंदर दे दिया न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजिनेशन इसी को कहते हैं जब एक बेंजीन के अंदर क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करवाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। जब डायरेक्ट जुड़ रहा है इसलिए इसको न्यूक्लियर हेलोजिनेशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हेलोजन जोड़ रहे हैं। क्लोरीन भी जुड़ सकता है, आपका ब्रोमीन भी जुड़ सकता है और ये आपका हो गया क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हमने बना दिया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसी के अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ही हम करने जा रहे हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। ये तो थी न्यूक्लियर, इसी को डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अब जो आपके पास सेकंड है साइड चेन हेलोजिनेशन।
साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हेलोजन ऐड तो होगा बट वो डायरेक्ट नहीं होगा, क्या होगा? साइड चेन के अंदर जाकर होगा। साइड चेन हैं, हमने यहाँ पे ले लिया बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ले लिया CH3, क्या नाम है इसका? टोलीन, टोलीन ले लिया। अब यहाँ पे Cl2 ऐड हो रहा है किसके प्रेजेंस में? एच न्यू क्या होता है? एनर्जी होती है जो किसी भी सोर्स के थ्रू आ रही है, किसी भी सनलाइट के थ्रू आ रही है। कई बच्चे सीधा रट्टा मार लेते हैं, एच न्यू आएगा, एच न्यू आएगा, एच न्यू आएगा, पता नहीं होता एच न्यू होता क्या है, क्या आ रहा है। एच न्यू का मतलब है किसी भी सोर्स के थ्रू आने वाली एनर्जी, एनर्जी कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी सोर्स के थ्रू एक ऐसी एनर्जी आ रही है, चाहे वो लाइट के थ्रू आ रही है, चाहे सनलाइट के थ्रू आ रही है, कहीं से भी वो एनर्जी जब आ रही है, चाहे सनलाइट से आने वाली एनर्जी है, चाहे एच न्यू किसी सोर्स के थ्रू आने वाली एनर्जी है, इसको आपने क्या कर दिया? हीट कर दिया। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 को आप लिख सकते हो CH2H लिख सकते हैं जी, Cl2 को लिख सकते हैं ClCl। अब क्या होगा? बहुत आसान है, यहां से HCl बाहर हो जाएगा और Cl इसकी जगह पे जुड़ जाएगा। लो जी, CH2Cl प्लस HCl क्या हो गया? अब हेलोजिनेशन हो तो रहा है बट डायरेक्ट बेंजीन की रिंग के ऊपर नहीं जुड़ रहा, इसके साइड चेन में बन रहा है, तो इसी को क्या कहा जाता है? साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन जो ये बन रहा है, इसके लिए सनलाइट की जरूरत पड़ी, किसी भी लाइट की जरूरत पड़ी, लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स, लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सनलाइट, तो हीट कर दिया, साथ में 100 डिग्री सेल्सियस पे या 110 डिग्री सेल्सियस पे, नियर अबाउट 383 केल्विन के आसपास की ये बात होती है, याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हीट का साइन लगा दीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गई। इसी के अनदर दूसरी रिएक्शन करवाने जा रही हूं। अब यहां पे अगर आ जाए CH2 CH3, अब क्या करेंगे? कौन से कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ेगा? Cl2 अब करने जा रहे हो आप, H की प्रेजेंस में हीट कर दिया। ठीक है, अब पॉइंट टू बी नोटेड कि अब बच्चे सोचेंगे कि इसमें मैडम ये वाला जुड़ेगा, यहाँ से H यहाँ से हट जाएगा, CH यहाँ से आ जाएगा, ये बनाने की कोशिश करोगे आप, CH2Cl। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे ये करते हैं और यहीं पे मार खा जाते हैं। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टार मार्क, ये गलत हो जाता है। इसका राइट प्रोडक्ट क्या है? इसका राइट प्रोडक्ट है CHCl CH3। इस CH3 को नहीं हटाना, इस H में से इस CH2 को आप ऐसे लिख सकते हो, क्यों है अभी बताती हूँ। इस CH2 को आप ऐसे लिख सकते हो CH2H। अब यहाँ से H और यहाँ से एक Cl बाहर होगा, अब यहाँ पे Cl, जहाँ से H बाहर हुआ था वहीं पे Cl आके जुड़ गया। बट ऐसा क्यों हुआ? रीज़न सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। अगर हम, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हम यहाँ पे जोड़ते, यहाँ पे अगर हम जोड़ते तो ये कार्बोकेटायन ये बनता, ये कार्बोकेटायन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन बन रहा है। यहाँ पे ये कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है? प्राइमरी का। जबकि जब हमने यहाँ पे जोड़ा है तो ये कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है। कार्बोकेटायन कौन सा जनरेट हो रहा है यहाँ पे? सेकेंडरी का। ये बात आपको कोई नहीं बताता, सीधा रट्टा मरवा देते हैं, याद करवा दिया जी, हो गया। बट मैं नहीं चाहती कि आपको रट्टा मारना पड़े, आप क्लियर करो कंसेप्ट को, इसीलिए मैंने पहले GOC करवाई थी। हर बच्चे को पता होना चाहिए कार्बोकेटायन क्या होता है। ऐसे कार्बन की स्पीशीज, जब कार्बन की स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन वाला जब CH2 के ऊपर पॉजिटिव है तो वो प्राइमरी का कार्बोकेटायन कहलाता है, जबकि CH के ऊपर पॉजिटिव वाला सेकेंडरी का कार्बोकेटायन कहलाता है। तो C पे पॉजिटिव वाला कौन सा कहलाएगा? टर्शियरी का कार्बोकेटायन कहलाएगा। हमें पता है सेकेंडरी का कार्बोकेटायन प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है और टर्शियरी का भी ज़्यादा स्टेबल है, बट यहाँ पे टर्शियरी की कहीं पे कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी और सेकेंडरी की। दोनों में से स्टेबल कौन है? सेकेंडरी का ज़्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल होगा वो कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी होगी, इसीलिए ये कंपाउंड यहाँ पे बनता है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी का कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है और हमें पता है सेकेंडरी का कार्बोकेटायन इज मच मोर स्टेबल देन प्राइमरी का कार्बोकेटायन। इसलिए द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, नॉट दिस। फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करिएगा। लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जितना हो सके अपने ग्रुप सर्कल के अंदर इसको सर्कुलेट करो। हम चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर एक बच्चे तक दिल से जुड़ जाए और ये जो सफ़र है ये फोबिया बनने के बजाय इंटरेस्ट में बदल जाए। ठीक है,
तो आई होप ये सब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करवाने जा रही हूँ, फटाफट से इसको देख लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हर बच्चे ने। उसके बाद है आपके पास फ्रॉम डायजोनियम साल्ट, सेकेंड टाइप इसी की। सेकेंड टाइप है फ्रॉम डायजोनियम साल्ट। अब बात आती है डायजोनियम साल्ट क्या होता है। डायजोनियम साल्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए डायजो ग्रुप कौन सा होता है। डायजो ग्रुप कहते हैं N2 ग्रुप को। N और N के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ध्यान रखना, डायजो ग्रुप किसे कहते हैं, N2 ग्रुप को कहते हैं। N2 के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। डायजोनियम साल्ट का फॉर्मूला बनाना है, ये लो जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेंजीन डायजोनियम साल्ट बनता कैसे है। हमने लिया एनिलीन, जैसे कुकिंग वाले चैनल नहीं होते, कुकिंग चैनल होते हैं जी, सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले लिया हमने क्या, प्याज लिया। ऐसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा करो। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले हमने यहाँ पे एनिलीन लिया, NH2। ये नई नई चीज़ें हैं, जानो इसके बारे में। क्या होता है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको क्या लिखते हैं, एनिलीन। पहले कुकर लिया सब्जी बनानी नहीं सिखा रही, जस्ट थोड़ा रिजेंबल करवा के स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले हमने कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने ए सब्सटेंस लिया, ऑनियन लिए, फिर कैप्सिकम लिया, फिर हमने टोमेटो ले लिया, फिर इसको क्रश कर दिया, फिर इसको हीट कर दिया, बॉइलिंग करवा दी, मतलब बॉइलिंग नहीं करानी यार, गंदा बन जाएगा, ठीक है, हीट कर दिया, फिर कुछ नया ही निकल के सामने आया। सेम ऐसे ही याद करो चीज़ों को। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एनिलीन लिया, फिर क्या लिया, HONO। HONO का क्या नाम होता है, निट्रिक एसिड। हमने यहाँ पे क्या लिया, ये निट्रिक एसिड, ठीक है। साथ में क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया, एनिलीन लिया। एनिलीन के बाद क्या डाल दिया, अब मान के चलो ये टेस्ट ट्यूब नहीं है, आपके फ्राई पैन है, फ्राई पैन के अंदर आपने एनिलीन लिया, निट्रिक एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और उसको हीट कर दिया। कितने पे, 273 से 278 केल्विन पे। ये याद रखना पड़ेगा भाई, ये टेम्परेचर रेंज याद रखनी पड़ेगी। जिसका याद नहीं करना होगा मैं डायरेक्ट सिंबल लगाऊंगी हीट का। 273 से 278 केल्विन पे इसको याद करना है, ठीक है। अब जो निकल के अब कहेगा ये या इसके अंदर गया तो क्या बन गया, कुछ नया निकल के सामने आया। वो नया क्या था, वो नया था इसके अंदर डायजोनियम साल्ट, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जस्ट याद करना है। N और N के बीच में डायजो ग्रुप, ये है यहाँ पे, ये वाला जो ग्रुप है ये कहलाता है डायजो ग्रुप। और यहाँ पे OH और H मिलके पानी बाहर निकलता है, 2H2O, वाटर बाहर निकल जाता है। ये जो बना है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन का डायजोनियम साल्ट। दिस इज कॉल्ड बेंजीन का डायजोनियम साल्ट। ले लिया बेंजीन का डायजोनियम साल्ट। याद करो, एनिलीन लिया सबसे पहले, निट्रिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हीट करा। किसी भी सब्जी को बनाते हो तो गैस पे रखते हो ना, सेम ऐसे ही सोचो। सबसे पहले फ्राई पैन ले लिया, फ्राई पैन के अंदर एनिलीन डाल दिया, फिर निट्रिक एसिड डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया और उसको हीट पे रख दिया, फ्लेम पे रख दिया, गैस पे रख दिया। फिर उसके बाद N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये नई डिश निकल के सामने आई। इसका क्या नाम है, बेंजीन का डायजोनियम साल्ट। बेंजीन डायजोनियम साल्ट प्लस वाटर बाहर हो गया, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम साल्ट बन गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इस चीज को। हाउ बेंजीन डायजोनियम साल्ट इज फॉर्म। बेंजीन का डायजोनियम साल्ट क्या है और ये कैसे बनता है। इस रिएक्शन का एक नाम रख दिया। इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस रिएक्शन का नाम है डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। डन। उसके बाद अब डायजोनियम साल्ट, जो डायजोटाइजेशन रिएक्शन बनी है उसमें हमने जो बनाया है वो क्या बनाया है, डायजोनियम साल्ट। अब डायजोनियम साल्ट का यूज़ करके हमने क्या बनाना है, हेलो एरीन बनाना है।
तो देखते हैं, डाइजोनियम साल्ट तो हम बना आए हैं। लो जी, डाइजोनियम साल्ट ले लिया, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हाँ जी, अब ये जो डाइजोनियम साल्ट है, डाइजोनियम साल्ट जो लिया है, इस डाइजोनियम साल्ट का यूज़ करके हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है हेलो एरीन। हेलो एरीन बनाना है तो इसमें अलग अलग रिएक्शन है। पहला मेथड आपके पास रहेगा कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में CuCl, ये कैटलिस्ट रहेगा और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, HCl और हीट कर दिया। दोबारा देखो, डाइजोनियम साल्ट लिया, HCl डाला, कॉपर क्लोराइड डाल के CuCl डाल के हीट करवा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा। देखो क्या क्या बनेगा, ये N2 बाहर हो जाएगा, ये HCl बाहर हो जाएगा और ये जो बना, ये जो बचा है ये यहाँ पे आ जाएगा। लो जी, ये Cl यहाँ पे आ गया, N2 बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया। दोबारा करते हैं इस रिएक्शन को। लो जी, एक और एग्जाम्पल, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HBr के लिए भी हो सकती है ये, Cu तब किसकी प्रेजेंस में होगी, CuBr की प्रेजेंस में हीट कर दिया। क्या हो जाएगा, ध्यान दो, N2 बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट निकल के सामने आया, Br यहाँ पे जोड़ दिया, N2 बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया। ठीक है जी। तो अब इस रिएक्शन का नाम क्या है, द नेम ऑफ रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन। नाम से भी आ सकती है या किसी भी कन्वर्जन के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डन। तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा। एक होमवर्क, एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट, मुझे पता है ये सारे सिंबल कमेंट सेक्शन के अंदर बन नहीं सकते, आप सिर्फ नाम से लिख देना कि किस स्टेप के बाद क्या लगेगा, किस स्टेप के बाद। जो जो इस वीडियो को देखेगा वो कमेंट सेक्शन के अंदर जाएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, कन्वर्ट एनिलीन इनटू, आप नाम से बता दो, लिख के बता दो कि स्टेप्स क्या क्या लगेंगे। कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। मैं देखूंगी जितने व्यूज़ होंगे उतने कमेंट होने चाहिए, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी भाई। और क्या कर सकती हूँ, है ना। ऑनलाइन में तो हम यही कर सकते हैं। तो अपने टीचर को, अपने गुरु को कभी भी नाराज़ नहीं करना, इससे क्या लगेगा, पाप लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, जितने व्यूज़ होने चाहिए उतने कमेंट भी होने चाहिए। ठीक है, जिस बच्चे ने देख लिया वो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, हाँ जी। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेम ऑफ रिएक्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन और साथ में ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी के डाइजोनियम साल्ट से ही है नेक्स्ट मेथड, डाइजोनियम साल्ट से ही सेकेंड रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। इसी की सेकेंड रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। बहुत आसान है, सिंपल है। डाइजोनियम साल्ट लिया, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl लिया, अभी यही तो करा था, यहाँ पे CuCl लिया था ना, CuCl की जगह कॉपर पाउडर डाल दो, बस बिल्कुल सेम। ऐसे ही HBr की करी थी, HBr की जगह, HBr तो HBr है, कॉपर पाउडर डाल दो, बस बिल्कुल सेम स्टेप्स बनेंगे, सेम फॉलोअप बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। N2 तो बाहर हो जाएगा, ये लो जी, N2 बाहर, HCl बाहर, HCl बाहर, N2 बाहर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HBr बाहर, N2 बाहर, Br यहाँ पे जुड़ गया, HCl बाहर, N2 बाहर और ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ गया। कुछ भी नहीं है, तभी मैंने फटाफट से करवा दी। सैंडमेयर में आपने जो कैटालिस्ट लिया था वो कॉपर क्लोराइड लिया था, CuCl लिया था, और यहाँ पे जो कैटालिस्ट लेंगे वो क्या है, सिर्फ कॉपर का पाउडर। कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन काम करेगी। डन। नेम ऑफ द रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी की थर्ड रिएक्शन मेरे पास है बाल्स-शिमन रिएक्शन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाल्स-शिमन रिएक्शन का यूज फ्लोरोएरीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड रिएक्शन बाल्स
शिमन रिएक्शन। बाल्स-शिमन रिएक्शन क्या है? बाल्स-शिमन रिएक्शन में हमने लिया डाइजोनियम साल्ट, इसमें डाला क्या? HBF4। देखो इंटरेस्टिंग वे से करते हैं। सबसे पहले हमने एक पानी लिया, फिर हमने यानी यहाँ पे क्या लेना है? डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट के अंदर हमने क्या डाल दिया? फ्लोबोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? फ्लोबोरिक एसिड, HBF4। ठीक है, और इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। सबसे पहले दोबारा रिकॉल करिए, सबसे पहले आपने क्या किया? डाइजोनियम साल्ट लिया। डाइजोनियम साल्ट के बाद इसका हीटिंग टेम्परेचर आप 270 से 278 ही रख सकते हो। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक कैटलिस्ट लेना है, NaNO2 लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा? यहाँ से H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ये चीज़ बाहर हो जाएगी। N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव BF4 नेगेटिव प्लस HCl बाहर हो गया, प्लस HCl बाहर हो गया। अब ये वाला जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को आपने क्या करना है? हीट, गरम करना है। जैसे ही आप इसको गरम करोगे, देखो ये BF4 को आप ऐसे लिख सकते हो, BF3F लिख सकते हो ना। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, सिर्फ F यहाँ पे बच जाएगा, N2 ये N2 बाहर हो जाएगा, ये BF3 बाहर हो जाएगा, N2 बाहर, BF3 बाहर। इस रिएक्शन का नाम है बाल्स-शिमन रिएक्शन। ध्यान देना, देखो सेंडमेयर एक ही नाम था ना, सैंडमेयर इकट्ठा एक ही स्टेप, गेटरमैन इकट्ठा एक ही स्टेप, बाल्स-शिमन दो अलग अलग नाम, दो अलग अलग से जुड़ के बन रहा है, दो अलग, इसलिए दो स्टेप। पहला स्टेप के अंदर याद रखिए ना, पहले स्टेप के अंदर हमने HBF4 डाला है, HCl बाहर और हीट कर दिया, यहाँ से HCl बाहर हो गया, बाकी सब कुछ जुड़ गया। दूसरे स्टेप में हमने सिर्फ हीट कर दिया, F यहाँ पे बच गया, इसका क्या नाम है? फ्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 बाहर हो गया, BF3 बाहर हो गया। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना पूछा जाए तो इस रिएक्शन का यूज़ होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। फ्लोरोबेंजीन का यूज़, इस बाल्स-शिमन रिएक्शन का यूज़ फ्लोरोबेंजीन बनाने में किया जाता है। देन यहाँ तक फटाफट से एक बार देखिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फटाफट से देख लो एक बार, बस लास्ट टॉपिक पे ही हैं हम। उसके बाद है थर्ड मेथड, ये कर दूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही है जिसमें आपका ये वाला टॉपिक पूरा हुआ। कौन सा? डाइजोनियम साल्ट का। थर्ड है बाय सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये पहले भी आई है, कल भी करी थी, याद है? हंट्स-रिकर रिएक्शन, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, COAG। हमने लिया था RCOOAG, अब क्या लेना है? ARCOOAG। बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलेट आयन का सिल्वर साल्ट, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन भी इसी को कहेंगे, सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डालना है? ब्रोमिनेशन करवानी है, सेम स्टेप है, बस R की जगह क्या हो गया? AR हो गया। ठीक है जी, हीट करवा दिया। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे Br2 को आप Br करके लिख सकते हो, AgBr बाहर हो जाएगा, CO2 बाहर हो जाएगा, पीछे क्या बच गया? खाली ब्रोमीन बच गया, ब्रोमोबेंजीन। AgBr प्लस CO2 बाहर। समझ आई मेरी ये बात? सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड की ये एक बात और याद रखो, कल ही हमने किया था, इसके अंदर CCl4 लिया था। CCl4 की प्रेजेंस में हंट्स-रिकर रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में काम करती थी? CCl4 की प्रेजेंस में काम करती थी। ठीक है, तो CCl4 की प्रेजेंस में ये काम करेगी। हंट्स-रिकर रिएक्शन हेलो एरीन बनाने के लिए भी इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। तो इसी के साथ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन ख़त्म होते हैं और आज की क्लास भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हो चुके हैं, हेलो एरीन हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। बाय बाय।